नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं AMI के बारे में, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एक टॉपिक है AWS में। जब भी आप किसी कंपनी में रियल लाइफ में काम कीजिएगा तो वहाँ पे इससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट जानने को मिलेगा, या आपको जनरल लाइफ में भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट को मतलब आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि AIA में होता क्या है। जैसे कि आप अगर किसी कंपनी का ओनर है या सपोर्ट दैट आपने AWS अकाउंट्स बनाया, तो आप उस जो अकाउंट बनाते हैं हम लोग उसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला रूट यूजर और एक यूजर होता है। तो जब भी कंपनी में हम किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो कोई भी कंपनी आपको अपना रूट यूजर का परमिशन नहीं देता, क्योंकि रूट यूजर के पास वो सारे परमिशन होते हैं जो AWS अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो सपोर्ट एट माने कि कोई कंपनी में नया एम्प्लॉय आया और उसको रूट यूजर का परमिशन है, तो वो सपोर्ट एट कोई भी अगर सर्विसेज डिलीट कर देता है तो कंपनी की बहुत बड़ी लॉस होती है। तो कंपनी क्या करती है कि वो अपने यूजर बनाती है, यहीं पे यूजर बना के अलग अलग यूजर अपने एक मेन जो अकाउंट होता है जिसे रूट यूजर बोलते हैं, उसे अपने अलग अलग यूजर बना के और उसे काम करने के लिए देते हैं अलग अलग सर्विसेज पर। अगर कोई कंपनी अगर स्टोरेज पर काम कर रही है तो उसे S3 का परमिशन होगा, या अलग अलग वॉल्यूम का, या कोई किसी VPC पे काम कर रहा है, किसी EC2 इंस्टांस पे कर रहा है, तो कोई रिसोर्स लेवल पे पॉलिसी लगाते हैं हम लोग, या एक्सेस लेवल पर पॉलिसी लगाते हैं। तो ये रिलेटेड इसे कंसेप्ट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि IAM क्या होता है। तो ये स्टैंड फॉर यानी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो इसका फुल फॉर्म होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, यानी कि आप हमारे AWS अकाउंट के जितने भी मैनेजमेंट का काम है, एक्सेस करने का, कौन सा यूजर जो है, कौन सा एम्प्लॉय मेरे कंपनी का कौन S3 पर काम करेगा, कौन स्टोरेज पर काम करेगा, कौन सर्वर पर काम करेगा, किसको मैं रीड का परमिशन दिया हूँ, किसे क्रिएट करने का परमिशन दिया हूँ। आप जितना चाहे उतना रोल लगा सकते हैं। AWS एटलीस्ट 1000 आपको रोल प्रोवाइड करता है लगाने के लिए। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि AWS में आप 1000 तक यूजर क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी 5000 यूजर क्रिएट कर सकते हैं और 300 ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एट ए टाइम एक समय में आप 10 यूजर ही क्रिएट कर सकते हैं AWS अकाउंट में। तो अब यहाँ पे सब कुछ मैंने यहाँ पे नोट्स डाला है, लिखा है, उसको पहले समझते हैं, इसके बाद हम लोग आगे के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट होता क्या है, इज ए फ्रेमवर्क, या एक फ्रेमवर्क है या पॉलिसी है। पॉलिसी क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन होता है। जब कोई पॉलिसी लगाया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है कि पॉलिसी सी बनाती है। गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में कोई पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट द्वारा, तो उसको अप्लाई किया जाता है। वो कंट्री डेवलपमेंट का हो या कोई प्रशासनिक तौर पे हो, या किसी भी रिलेटेड जो पॉलिसी बनती है वो गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि AWS अकाउंट में आप रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं कि कौन से एम्प्लॉय को हमें रीड परमिशन देना है, एक्सेस परमिशन देना है, किसे राइट परमिशन देना है, और किसे क्रिएट करने का परमिशन देना है। तो इसे आप सिंपल से समझ सकते हैं, एक फ्रेमवर्क होता है या पॉलिसी होता है, या टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। फॉर द इंश्योरिंग दैट प्रॉपर पीपुल एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव द appropriate access to the technology set user permission and role। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं वो पीपुल सही है। इंश्योर दैट प्रॉपर पीपुल इज ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव एब्सोल्यूट एक्सेस, यानी कि जो एक्सेस कर रहा है उसे सही है। तो कैसे सही होगा, उसको आप कुछ यूजर ID देंगे, उसको कुछ अलग से एक्सेस करने का मेथड बनाकर जो AWS प्रोवाइड करता है कि मैं क्या देना चाहता हूँ अपने यूजर्स को, अपने एम्प्लॉय को, उस तरीके से आप दे के उसे परमिशन एंड रोल दोनों से देकर आप अपने जो एक्सेस है, जो अपने आपके जो सर्विसेज है उसको एक्सेस दे सकते हैं। तो इसका मतलब यही होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है फीचर्स इसका बहुत, क्योंकि ये इतना पॉपुलर है और ये हर एक क्लाउड पे काम करने वाले बंदे को जानना ही चाहिए। आप या रियल लाइफ में काम कर रहे हैं या अभी क्लाउड सीख रहे हैं तो भी आपके लिए कंसेप्ट जानना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप AWS में काम करते हैं तो अभी सिर्फ आप जो है क्लाउड वाच पे काम करते हैं, या आप स्टोरेज पर काम कर रहे हैं, या सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये दूसरा कोई मतलब आपके कंपनी का दूसरा एम्प्लॉय है वो इस फंक्शन को या फीचर या सर्विस को संभाल रहा है। फिर भी इसके बारे में आपको कुछ आइडिया होना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन इसके फीचर्स को देखते हैं। फीचर्स क्या है, एडवांटेज क्या है,
जिसके कारण इसे हमें जानना जरूरी है। तो पहला इसका जो फीचर्स है सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ AWS अकाउंट, यानी कि यह एक सेंट्रलाइज कहने का मतलब है कि एक जगह पे हमें हमारे AWS अकाउंट का सारे जो मतलब राइट्स होते हैं या क्या हो रहा है क्या चल रहा है सारे चीज़ यहाँ पे सेंट्रलाइज रहता है कि कौन सा सर्विसेज ओपन है, कौन से एम्प्लॉय किस पे क्या काम कर रहा है, आप इसे मतलब सब चीज़ एक जगह पे होता है। एक और चीज़ मैं बता दूं, AMI जो होता है वो ग्लोबल सर्विस होता है, वो रीजन स्पेसिफिक नहीं होता है, ये ग्लोबली होता है। तो सेंट्रलाइज का मतलब होता है एक जगह पे सारे हमें मालूम होता है। नेक्स्ट है शेयर्ड एक्सेस टू द AWS अकाउंट, यानी शेयर्ड एक्सेस का मतलब क्या है? शेयर्ड का सिंपल सा मतलब है कि हम अपने अकाउंट को शेयर करते हैं किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मैक्सिमम 5,000 यूजर को आप क्रिएट कर सकते हैं AWS अकाउंट में, और एट ए टाइम 10 कर सकते हैं। ये इंटरव्यू से रिलेटेड भी क्वेश्चन है जिसे मतलब जानना चाहिए। और इसमें 300 ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप का मतलब क्या होगा? जैसे कि कोई स्टोरेज का ग्रुप है, कोई डेवलपर का ग्रुप है, कोई सर्वर का ग्रुप है, तो अलग अलग ग्रुप में जो है 300 ग्रुप बना सकते हैं हम लोग। और उस ग्रुप में मतलब वो 500 यूजर है जो अलग अलग एम्प्लॉय को डालकर हम AWS में काम कराते हैं। ऐसा फीचर AWS देता है। तो शेयर का मतलब होता है सिंपल सा कि हम अपने अकाउंट को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेनुलर परमिशन कंट्रोल, इस थर्ड वन है ग्रेनुलर परमिशन। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेनुलर मतलब कि आप जितना चाहे उतना परमिशन दे सकते हैं। अगर किसी को आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ ये अभी मतलब ये मेरे सर्विस को सिर्फ देखे, तो वो सिर्फ दे सकता है, उससे कोई भी चीज़ उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकता है, चेंजिंग नहीं कर सकता है, ना उसे एक्सेस कर सकता है, ना क्रिएट कर सकता है, ना राइट कर सकता है। तो ये उस समय में यूज होता है जब कोई कंपनी में कोई नया एम्प्लॉयर जो आता है, उसे कुछ मतलब अभी कुछ आइडिया नहीं होता है, तो उसे सिर्फ हम मतलब एक परमिशन देते हैं कि तुम आप दे सकते हो। तो ग्लेनुलर का मतलब सिंपल सा आप इतना समझिए कि जितना चाहे उतना परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, रोल और जो रिसोर्सेज है उस पर आपको इस परमिशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फेडरेशन। ये जो शब्द है फेडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रियल लाइफ में इसमें मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि आपका अकाउंट जो है फेसबुक पर है, गूगल पे है या किसी और पे है, तो जब कभी भी हम कोई सॉफ्टवेयर का मतलब वहाँ पे हम अपना लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी सजेशन आता है कि लॉगिन विथ फेसबुक या लॉगिन विथ गूगल। यानी क्या है कि फेसबुक जो है एक अथोरिकेशन है, ऑलरेडी उसको पता है कि ये बंदा राइट है, उसको क्योंकि हर एक्टिविटी और अपना हर डिटेल दिया रहता है, तो उसको अपना कोई किसी सॉफ्टवेयर को खुद से उस एक यूजर से सारे डिटेल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो डायरेक्ट बोलता है कि आप लॉगिन विथ फेसबुक, यानी कि फेसबुक के साथ आप एक जो है इसे लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक वैल्यूएबल कंपनी है, उसे सब डाटा उसके पास है, तो इसलिए वहाँ पे नया चीज़ देने का नहीं। तो ये AWS भी ऐसा करता है कि ऐसा अगर आप परमिशन देना चाहते हैं कि आप डायरेक्टली लॉगिन विथ गूगल या लॉगिन विथ फेसबुक से कर सकते हैं। तो फेडरेशन का मतलब यही हुआ कि दूसरे कंपनी द्वारा पहले से ऑलरेडी जो प्रूफ है कि ये बंदा राइट है, सही है, तो उसको भी यूज करके आप इस सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, उस मतलब परमिशन आप दिला सकते हैं। नेक्स्ट है कि परमिशन बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के हिसाब से परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं उस AWS को अकाउंट करने के लिए। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसको भी आप रियल लाइफ में यूज करते हैं। जैसे किसी सॉफ्टवेयर पे आप चाहते हैं कि मेरा मल्टी फैक्टर मतलब कि ऑथेंटिकेशन, सिंपल समझिए कि हम उस पर सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं सेकेंड लेयर का। तो मार्केट में जैसे कि गूगल एप्लीकेशन अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट का अलग है जो कि फ्री है, तो उसको भी आप इस पर अप्लाई करते हैं कि ताकि हम सिर्फ एक अपना जो है एक सिक्योरिटी नहीं, मैं मतलब सेकेंड लेवल का सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, क्योंकि आज के जो मॉडर्न टाइम है, तो सभी लोग अपने डाटा को हाईली सिक्योर रखना चाहते हैं। तो हाईली सिक्योर बनाने के लिए आप मल्टी फैक्टर का लगा सकते हैं। मल्टी फैक्टर का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा, सिंपल से समझ सकते हैं। तो आप बाहर से भी आप दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज करके भी यहाँ पे आप अपना जो है
सिक्योरिटी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क कंट्रोल। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नहीं कि नेटवर्क का मतलब होता है 2 या मोर कंप्यूटर आपस में जुड़ा है, तो उस सभी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सपोज दैट आपका काम जो है यूएसए में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, जापान में हो रहा है, तो उसे अलग अलग नेटवर्क से या कहीं किसी भी दूर पर हो तो उसे आप अपने एक अपने AWS अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड टेम्प्रोरी एक्सेस, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं उसे सिर्फ कुछ समय के लिए उसे एक्सेस प्रोवाइड करूं तो भी आप दे सकते हैं। टेम्प्रोरी का मतलब सिंपल सा होता है कुछ समय के लिए, यानी इंटीग्रेटेड विथ मेनी डिफरेंट AWS सर्विसेज। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझते हैं कि यानी कि AWS के बहुत सारे सर्विसेज है, उस सर्विसेज के हिसाब से हम उसे अपने एम्प्लॉय को जो है एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, लैम्डा या राउट 53, बहुत सारे जो सर्विसेज जो हम यूज करना चाहते हैं AWS से लिए हुए हैं, तो उस पर हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो है रोल लगा के वहाँ पे उसे यूज करने के लिए अपने एम्प्लॉय को देते हैं। सपोर्ट PCI मतलब पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जब भी हम पेमेंट का ऑप्शन देखते हैं कि हमने पेमेंट किया, सपोर्ट एट जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, तो एक जो वहाँ पे जो PCI है वहाँ पे एक इंडस्ट्री से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड क्या सेव रखना है, क्या सिक्योरिटी करना है, क्या इनक्रिप्टेड डाटा वो रखता है कि नहीं रखता है, आपका पासवर्ड सेव कर रखता है, आपका रखे या ना रखे, ऐसे बहुत सारे रूल बना होता है PCI पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के तरफ से, जो कि इस एग्रीमेंट को कहे या इस रूल को सभी जो PCI प्रोवाइडर जो पेमेंट का प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट थर्ड पार्टी के थ्रू लेते हैं, उन्हें ये मानना पड़ता है ताकि यूजर ये इंश्योर हो जाए कि हमारा जो पेमेंट है सिक्योरिटी हो रहा है, हमारा जो डाटा है सिक्योर है, कोई भी हमारे डाटा को देख नहीं सकता है, कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है DSS, डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड है, यानी कुछ नियम होते हैं जिसके माध्यम से वहाँ पे ये इंश्योर कराया जाता है कि डाटा का यूजर जो है हाईली सिक्योर है। कोई भी कंपनी थर्ड पार्टी हो या कंपनी जैसे अमेजन पे है, गूगल पे है या पेटीएम है, चाहे जो भी है, हम पेमेंट करते हैं तो उसका डाटा जो है कोई दूसरा देख नहीं सकता है। नेक्स्ट इनिशियली कंसिस्टेंट फ्री टू यूज। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्री टू यूज, यानी कि इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। AWS में इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। जैसे कि बहुत सारे सर्विसेज को आप यूज करेंगे तो पैसे लगेंगे, लेकिन ये एक फ्री टू यूज है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या हम जो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट जो सर्विस AWS से लिए हैं उसे यूज करते हैं तो क्या पैसे लगेंगे, तो आप बोल सकते हैं सिंपल सा नहीं। तो ये था फीचर्स, इसका एडवांटेज जो कि हर एक कंपनी के लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो हम लोगों ने फीचर समझा। अब नेक्स्ट है कि वे टू क्रिएट ए न्यू IAM। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत डाला है। तो यहाँ पे है IAM कि किस तरह से हम लोग जो है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मेथड है। पहला जेनसन यानी जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में, विजुअल एडिटर और इंपोर्ट के। तो ये 3 मेथड है जिससे हम लोग क्रिएट करते हैं न्यू IAM। नेक्स्ट है टर्म या एलिमेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। तो पहला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब होता है कोई सर्विसेज जो यूज किया जाता है, उससे मतलब जो वहाँ पे एक्सेस करता है एम्प्लॉय। रिक्वेस्ट, जो हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मतलब परमिशन, और ऑथोराइजेशन मतलब कि चेक करता है कि ये बंदा सही है या नहीं है। एक्शन लिया जाता है। ऑपरेशन, एक्शन ऑपरेशन दोनों का मतलब सेम होता है। और रिसोर्स, यानी कि कौन से रिसोर्स है, कि कौन मतलब कि S3 है, हमारा S3 है, स्टोरेज है या लैम्डा है, कुछ भी है सो रिसोर्स आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है IAM आइडेंटिटी। तो इस पे 3 तरह पे लगाया जाता है। यूजर्स पे लगाया सकते हैं, एक ग्रुप पे या रोल पे। यूजर्स का मतलब एक सिंपल से सिंगल एम्प्लॉय पे। ग्रुप का मतलब कि जैसे हमारा जो है डेवलपर का टीम है, टेस्टिंग का टीम है, या कोई भी टीम है जो अलग अलग टीम होती है, उसे एक हम ग्रुप बना के उस ग्रुप पे ही जो है अपना परमिशन लगा देते हैं, अपना रूल जो है अप्लाई कर देते हैं कि वो जो ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो सब पे जो है
अलाउ होगा, वो उससे मतलब जो भी हम परमिशन दिए रहेंगे उसमें उस रिलेटेड जितने भी बंदे हैं, जितने भी एम्प्लॉय वो काम करेंगे। नेक्स्ट है रोल की, नहीं हम चाहते हैं कि सिर्फ डायरेक्ट रोल पर लगाए और चाहे वो यूजर्स हो ग्रुप पर सब अप्लाई करें। जैसे EC2 पर लगा दिए कि EC2 पर आप सिर्फ उसे पढ़ सकते हैं, तो इसे EC2 पर लगाते हैं। नेक्स्ट है परमिशन एंड पॉलिसी, तो आइडेंटिटी बेस्ड एसोसिएशन, IAM मल्टीपल पॉलिसी, फेडरेटेड यूजर एंड रोल्स, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। तो ये सब था हमारा पॉइंट्स IAM से रिलेटेड जो कि आज हम इसमें क्लियर किए। थैंक यू सो मच इससे जुड़ने रहने के लिए। तो अक्सर आगे के वीडियो के लिए जुड़े रहे तो अक्सर टेक ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू।